औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान और आज हम कसीदा बुर्दा शरीफ का जो है चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने चैनल की डिस्क्रिप्शन में शुरू में भी याद किया था कि कसीदा बुर्दा शरीफ मुकम्मल और कलाम इकबाल इसको डिस्कस किया जाएगा। तो कसीदा बुर्दा शरीफ के चूँकि 10-12 चैप्टर्स हैं, तो पहला चैप्टर इसमें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और पहला जो चैप्टर है ये है फी इश्क़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला चैप्टर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से है। और अरबी शायरी में, जैसा कि जो लोग अरबी अदब से दिलचस्पी रखते हैं वो बेहतर समझते होंगे कि अरबी शायरी में जब भी गज़ल होती है और गज़ल बहुत लंबी होती है, बहुत तवील गज़लें होती हैं, तो उसका जो शुरू के अशार होते हैं वो उसको अरबी की टर्म में तशबीब कहते हैं। और तशबीब में जो शायर है वो अपनी महबूब की याद से आगाज़ करता है। और नॉर्मली होता भी है कि शायर अपने आप को थर्ड पर्सन कंसीडर करके उससे बात कर रहा होता है, यानी कि शायर अपने आप को तीसरे बंदे की जगह ज़ाहिर करता है और फिर वो मुतकल्लिम बन के उससे सवाल जवाब कर रहा होता है। तो इसको तजरीद भी कहते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है कसीदा बुर्दा शरीफ का, इसमें जो पहले 7 अशआर हैं उसमें शायर ने अपने आप को थर्ड पर्सन बनाया हुआ है और कोई उससे पूछ रहा है उसके सारे अहवाल, और फिर उसके बाद 8वें से 12वें शेर तक शायर खुद जो है फर्स्ट पर्सन बन के उन सवालात के जवाबात दे रहा है। तो आगाज करते हैं। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा शरीफ का जो आगाज होता है वो अल्लाह ताला की हमद से है। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिइल खल्क़ि मिन आदम सुम्मा सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदम। ये सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जिसने मखलूक को आदम से पैदा किया, और फिर दुरूद सलाम है उस ज़ात पे जो शुरू दिन से, जो ज़माना कदीम से बरगज़ीदा है, बहुत बड़ी शान वाली है। पहला चैप्टर है अमिन तज़क्कुर जीरानिम बिज़ी सलमे मदजता दम अंजरा मिम मुकलतिम बिदमे। क्या कहीं याद आ गए हम साए गाने जू सलम, तेरी आंखों से रवा हैं खून के आंसू दम बदम। इस हाथ में हमने इसका जो है ना उर्दू तर्जुमा जो है वो भी हमने शामिल किया हुआ है, और तज़मीन में मंजूम तर्जुमा है मिर्ज़ा गुलाम हैदर ननकानवी साहब का, ताकि आपको इसकी ट्रांसलेशन सही समझ आएगी। तो शायर से पूछा जा रहा है कि क्या तुझे जी सलम के हमसाए याद आ गए कि आंसू मिला हुआ खून तेरी आंखों से जारी है। अब ये जू सलम क्या है? ये एक दरख्त है जो पीलों के दरख्त से मुशाबे होता है, और इससे वो दरख्त मुराद है जिसके साए में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ को तशरीफ ले जाते हुए आराम फरमाया करते थे। और एक मुकाम का नाम भी है मक्का और मदीना के दरमियान, उसको भी जी सलम कहते हैं। तो शायद से पूछा जा रहा है कि क्या तुझे जू सलम के हमसाए याद आ रहे कि तेरी आंखों से आंसू जारी हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि अरबी शायरी की तज़मीन में ये होता है, सॉरी तशबीब में ये होता है कि शायर अपने महबूब को याद कर रहा होता है और थर्ड पर्सन कंसीडर होता है। तो फिर दूसरा मिसरा बड़ा काबिल तवज्जो है कि तेरी आंखों से खून मिले हुए आंसू जारी हैं। तो ये नहीं कि मोहब्बत की उस मुकाम पे शायर पहुंच चुका है कि उससे आंखों से आंसू तो जारी हैं, लेकिन ऐसे आंसू जारी हैं कि जिनके साथ खून भी मिल चुका है। अम हब्बतिर रीहु मिन तिलकाइ काज़िमतिन औ मज़ल बरक़ु फ़िज़्ज़ल माइ मिन इज़मे। काज़िमा की समत से आती है या बादे नसीम, या कोई बिजली चमकती है सुए कोहे इज़म। यानी कि शायद ये पूछ रहा है, शायद से ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें मुकाम काज़िमा से कोई हवा आई है, या तारीक रात में कोहे इज़म पे बिजली चमकी है। अब काज़िमा क्या है? ये भी एक जगह है, इसको भी बात कहते हैं कि गुंबद खजरा को कहा जाता है, मदीना शरीफ की एक जगह को भी कहा जाता है, और एक बसरा के करीब एक बस्ती है, एक जंगल है, उसका नाम भी काज़िमा है। पुरानी मजीद में भी ये लफ्ज़ है वल काज़िमीन अल गैज़। तो ये चूंकि महबूब को वो जगह याद आ रही हैं कि जिनसे उसके शायर को वो जगह याद आ रही हैं जिससे उसके महबूब की मोहब्बत
वाबस्ता है। और फिर उसमें एक और वर्ड आया है इज़म। कोहे इज़म जो है ये मदीना शरीफ के करीब एक पहाड़ी है जिसपे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो होते हैं बाज़ औक़ात तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो ये भी तशबीब का ही शेर है कि शायर से पूछा जा रहा है कि क्या तू मतलब तेरी आंखों से खून भरे आंसू क्यों जारी हैं? क्या कादिमा से कोई हवा आई है, तेरी यादें ताज़ा हो गई हैं, या कोहे इज़म में बिजली चमकी है? इसको एक और अंदाज से भी समझा जा सकता है कि महबूब जो है, जो शायर का महबूब है, उसकी जो जहाँ पे मस्कन है वो बहुत दूर है और वहां पे सिर्फ हवा ही जा सकती है। तो वो कहते हैं क्या वहां से हवा तो नहीं आ गई, तुझे याद आ गई है महबूब की? या वो जगह इतनी दूर है, इतनी ऊंची है कि वहां पे बादल ही जा सकते हैं। तो फिर शायर कहता है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि बिजली चमकी है उन पहाड़ों पे, उन ऊंची जगहों पे, तो तुझे तेरा महबूब याद आ गया है। नेक्स्ट शेर है फमाल आई नई का इन कुल तकफुफा हमता वमाल कल्बी का इन कुल तस्तफिक याह में। क्या हुआ आंखों को खून रोने से क्यों रुकती नहीं? क्या हुआ दिल को वो क्यों रखता है ये अंदोह गम? यानी कि शायर ये कह रहा है कि तेरी आंखों को जब हम कहते हैं कि बस कर जाओ अब, तो फिर आंसू और बहना शुरू हो जाते हैं। और जब तेरे दिल को कहा जाता है कि रुक जा, तो वो और बेकरार हो जाता है, वो सब्र नहीं करता। यानी कि इश्क के आला मुकाम पे शायर जा चुका है। और कुरान मजीद की आयत भी है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि जब मोमिनों को के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज़ उठते हैं। आगे शायर कहता है अयहसबु सब्बु अन्नल हुब्ब मुनक़तिमुन मा बैन मुनसजिम मिन्हु व मुस्तरिम। तू समझता है कि छुप जाएगा ये इश्को जुनू, खून रवा आंखों से है और आहे दिल है शोला रम। यानी कि शायर आशिक को ये कहा जा रहा है कि क्या आशिक ये समझता है कि उसकी मोहब्बत छुप जाएगी? तो ये कैसे छुपेगी जबकि उसकी आंखों से आंसू रवा हैं और उसका दिल शोलाए इश्क से बेकरार हो चुका है। तो जब ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं तो ये मोहब्बत छुप नहीं सकती। लौलल हवा लम तुरिक दमहन अला त्वलालिन वला उरिकता लिज़िक वला अरिकता लिज़िक्रिल बान वल अलम। गर नहीं आशिक तो फिर सहरा में क्यों रोता है तू, और क्यों बेताब है फिर देख कर बानो अलम। यानी कि ये पूछा जा रहा है शायर से कि अगर तू कहता है मैं आशिक नहीं हूं, तो फिर तेरी हालत तो ये है कि तेरी आंखें जो हैं, तू सहराओं में रोता है, तुम खंडरात पे बैठ के तू रो रहा है। और जब तुझे तेरे सामने बान का जिक्र किया जाए, बान एक दरख्त है जो सर्व या शमशाद की तरह होता है, और इसको भी तशबीह दी गई है उन जगहों से कि जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदैबिया के वक्त या हिजरत के वक्त उस दरख्त के साय में क्याम फरमाया था। और अलम जो है, अलम बुलंद पहाड़ को भी कहा जाता है। यहाँ गालिबन जबल हिरा मुराद है, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। कोई इज़म भी मुराद हो सकता है। तो जब तेरे सामने बान का जिक्र आता है, उस दरख्त का जिक्र आता है जिसके साय में सरकार बैठे थे, या उन पहाड़ों का जिक्र आता है जिन पे सरकार जाते थे, तो फिर तेरे आंसू ही नहीं रुकते। तो तू कैसे कह सकता है कि तू आशिक नहीं है? तो अब नेक्स्ट शेर है वो है फ़कई फ़तुन किरु हुब्बम बादमा शाहिदत बेही अलई का उदूल दम सकम। किस तरह इनकार कर सकता है तू इस इश्क से, आंसुओं और रंगे रुख ने जब किया तुझ पर शतम। यानी कि अब तो कोई इनकार की वजह बाकी नहीं रही कि मोहब्बत से इनकार किया जा सके, क्योंकि दो हमारे पास गवाह आ चुके हैं, दो सच्चे गवाह आ चुके हैं। एक गवाह है आंसू और दूसरा गवाह है बीमारी। यानी जो सच्चा आशिक होता है उसके आंसू भी बहते हैं और वो इश्क में बीमार भी हो जाता है महबूब के फिराक में। और ये बड़ा प्यारा शेर है, इसको अरबी शायरी में बहुत इसका एक मुकाम है। और ये भी कहा जाता है कि जब साहिब कसीदा ने ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया था,
تو اس شعر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوم اٹھے تھے. آپ ہی سنیے، میں ذرا لے میں سنا دیتا ہوں. فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَامِ. اور شعر ہے وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ حَبْرَةٍ وَزَنَا مِثْلَ الْبَحَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ. کہ ہیں گواہ اس پر کہ تو عاشق بھی ہے مجنون بھی، تیرے رخساروں کی زردی اور تیری یہ چشم نم. وہی مضمون چل رہا ہے کہ تیرے آنسوؤں نے تیرے چہرے پہ ایسی لکیریں بنا دی ہیں اور بیماری نے کہ ان سے صاف ظاہر ہے کہ تو عاشق ہے. اب اس میں ایک ورڈ آیا ہے بہار. تو یہ جو بہار ہے عربی میں گلاب کا ایک خوشبودار زرد پھول ہوتا ہے جو بہار میں کھلتا ہے. تو تمہارے چہرے پہ اس طرح کی وہ بن چکی ہیں، لائنیں بن چکی ہیں آنسوؤں سے کہ جیسے گلاب کا زرد پھول ہو. اور پھر ایک پھل ہوتا ہے، اس کو عنم کہتے ہیں، العنم سرخ پھل ہوتا ہے، اسے مہندی کا درخت بھی اس درخت کو کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے تیرے چہرے پہ بیماری سے اور آنسوؤں سے نشان پڑ چکے ہیں، تو عشق کا انکار نہیں کر سکتا. اب یہاں تک جو تھا یہ تشبیہ تھی کہ شاعر اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کنسیڈر کر کے بات کر رہا تھا. اور اب شاعر فرسٹ پرسن کی سٹیج پہ آ جاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے دہم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یحترز اللذات بالعلمی. ہاں یہ سچ ہے، آ گیا محبوب کا مجھ کو خیال اور محبت سے ہی بن جاتی ہے خوش بختی علم. شاعر کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں. نہم سرا یہ سورہ اسرا بھی ہے قرآن پاک کی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو سرا رات کو جو سفر ہوتا ہے اس کو سرا کہا جاتا ہے. تو ہاں مجھے خیال آ گیا تھا رات کو، اور اس کا خیال آ گیا تھا کہ جس کی محبت سے مجھے رکت طاری ہو جاتی ہے، میں رونا شروع کر دیتا ہوں. اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر قسم کی خوشی کو، لذت کو یہ بدل دیتی ہے غم سے. یا لائمی فی الہوى الحضری معذرتم منی الیک ولو انصفت لم تلمی. میں ملامت کے نہیں لائق میرا کچھ عذر ہے، کاش اگر کچھ جانتا پاتا نہ تو مجھ کو ملم. تو شاید جواب دے رہا ہے کہ ہے بات کرنے والے، اگر تو میری کنڈیشن کو دیکھ سکتا تو مجھے ملامت کبھی نہ کرتا، کیونکہ میرے پاس یہ عذر ہے کہ محبت میں جو شخص ہوتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے. اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے فی الہوى الحضری معذرتاً. تو یہ حضری جو ہے یہ بنو عذرا ایک قبیلہ ہے یمن کا جو عشق کے حوالے سے مشہور ہے تاریخ میں. اور اس کے لوگوں کا کہتے ہیں جب انہیں کسی سے محبت ہوتی تھی تو وہ جوانی میں ہی مر جاتے تھے. صاف دل نرم دل لوگ ہوتے تھے، پاک دامن لوگ ہوتے تھے. اور کسی سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں اس قبیلے سے ہوں کہ جس کے جوانوں کو اگر محبت ہو جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہا کرتے. اور اس پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو عشق کی یہ جو حالت ہے صحابہ کرام کی حالت کو ہم کہہ سکتے ہیں. سرکار کی محبت اس لیول تک تھی کہ جس کا شاعر تذکرہ کر رہا ہے یہاں پہ. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر تجھے میری کنڈیشن کا پتہ ہوتا تو کبھی مجھ سے تو بحث نہ کرتا، مجھ سے تو ایکسپلینیشن نہ لیتا، کیونکہ محبت میں، سچی محبت میں یہ حالت ہو جایا کرتی ہے. حدت کحالی لا سری بمستتر عن الوشاد ولا دائی بمنحسم. کھل گیا اگر راز تجھ پر سب میرا کچھ غم نہیں، ہو نہیں سکتی کبھی اس کی محبت مجھ سے کم. تو شاعر کہتا ہے اب میری بات تو تجھے پتہ چل ہی گئی ہے، جو پوچھنے والا ہے یا سننے والا ہے، بات کرنے والا ہے، تو تجھے تو میرے حال کا پتہ چل گیا ہے. اب جب تجھے پتہ چل گیا ہے تو پھر یہ بات چغل خوروں تک بھی پہنچ جائے گی، تو اب میری بات بھی پھیل جائے گی اور میری بیماری بھی کم نہیں ہوگی. دا جو ہے بیماری کو کہتے ہیں، ولا دائی بمنحسم، میری بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے. تو شاعر اس بارے میں
शायर एक कहता है कि मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। और फारसी का एक शेर है इसी इसी रंग में, इसी पैराए में, कि शाद बाश है इश्क के खुद सौदाए माँ, है दवाए जुमला इल्लत हाय माँ, है तबीबे निख्वतो नामूस माँ, ए के तू अफला ए तू अफला तू नो जाली नू से माँ। के है जो इश्क होता है ना, अल्लाह तुझे खुश रखे, इश्क से ख्यालात दुरुस्त हो जाया करते हैं और बीमारियां दूर हो जाया करती हैं, और जो बंदे में निखवत होती है वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इश्क जो है वो हमारे लिए जालिनूस और अफलातून है। महस्तनत असमाऊ इन्नल मुहिब्बा हनिल उज़्ज़ाल फी सममी। गरचे अच्छी है नसीहत मैं उसे सुनता हूँ कब, ऐसे बेदर्दों की जानिब से मैं रहता हूँ असम। तो शायर कहता है कि तू मुझे जो नसीहत कर रहा है, बात करने वाले, तेरी नसीहत अच्छी है, मैं मानता हूँ तू मेरा मुखलिस है, लेकिन बात यह है कि जो मोहब्बत करने वाला होता है वो नसीहत सुनने में बेचारा माजूर होता है, वो अंधा बहरा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ मुहावरा भी मशहूर है, मोहब्बत अंधी होती है, और एक हदीस शरीफ भी है कि किसी शय की मोहब्बत जो है वो अंधा और बहरा कर दिया करती है। तो इस पे गालिब कहता है कि गर किया नासिह ने हमको कैद, अच्छा यूं सही ये जुनूने इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या। और किसी ने कहा था कि लोग हर सू से चले आते हैं समझाने को, खाक समझाए कोई इश्क के दीवाने को। इसी सेंस में शायर ने कहा है। और इस चैप्टर का लास्ट शेर है, इन्नित हम तो नसीह शैब फी हजली व शैब अब हदफी नुसहिन हनित तो हमें। मैंने पीरी को नसीहत को भी सच जाना नहीं, जबकि पीरी हर किसी पर आके ही लेती है दम। यानी कि मैं, अगर ये उम्र मेरी इतनी हो चुकी है, साहिब कसीदा ने जब ये कसीदा लिखा था, उन्हें फालिज हुआ था, तो गालिबन उनकी अच्छी खासी उम्र थी, 60+ थी। तो वो कहते हैं मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि बुढ़ापे से मुझे समझ आ जानी चाहिए थी, बुढ़ापा भी एक नसीहत होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बंदा रखा हुआ था जो रोजाना आवाज लगाता था कि है उमर अपनी मौत को न भूलना। तो जब आपकी दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो गए तो आपने उसको कहा अब तेरी जरूरत नहीं है, अब मुझे नसीहत करने वाला आ चुका है। तो बजाते खुद बंदे की उम्र इतनी हो जाना उसकी नसीहत के लिए एक बहुत बड़ा एक चीज हुआ करती है। लेकिन शायर कहता है कि इस उम्र में मुझे बुढ़ापा भी जो है वो भी नहीं समझा सका, और ये तो चूंकि है भी सरकार की मोहब्बत। और इसको हम एक दूसरी सेंस में भी ले सकते हैं कि शायर कहता है कि जो मुझे समझाना चाह रहा है वो तो खुद मेरे महबूब पे आशिक है, हर मुसलमान नबी पाक का आशिक होता है। तो अब खुद तो वो समझ नहीं रहा और मुझे समझा रहा है कि इश्क से बाज आ जाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो ये हमारा आज पहला चैप्टर था कसीदा बुर्दा शरीफ का, और इंशाल्लाह इनको हम मजीद बाकी जो चैप्टर्स हैं कोशिश होगी एक एक वीडियो में एक चैप्टर कवर हो। पहले चैप्टर में अशआर कम थे, जल्दी कवर हो गया। तो जो सामाईन है उनसे एक गुजारिश ये ज़रूर है कि आप सुने, अहले ज़ौक़ को फॉरवर्ड भी करें। पहला चैप्टर थोड़ा मुख्तलिफ था, मे भी आप उससे उस तरह महजूज ना हुए हो, क्योंकि ये अरबी शायरी का एक तरीक़ेकार है तशबीब, तो ये तशबीब था। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो यकीनन आप सबको पसंद भी आएंगे, क्योंकि ये कसीदा बुर्दा शरीफ तो नात है। अब पहला चैप्टर इसका थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में है, नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की मज़ीद समझ आएगी। अगर कोई अपनी तजवीज़ देना चाहते हैं तो कमेंट्स में या प्राइवेट में लाजमी दें कि इसको हम इस सिलसिले को मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह ये इसके 12 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर पे कोशिश होगी कि एक वीडियो बने, और अगर कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो 2 वीडियोस में भी कवर होगा। कुछ ऐसे हैं सीरत नबी के जो हैं वो में भी एक वीडियो में कवर ना हो सकें। तो कसीदा बुर्दा शरीफ नेट पे आपको मिल जाता है, बहुत सारे तुर्की के लोगों ने पढ़ा हुआ है, अरब के लोगों ने पढ़ा है, और पाकिस्तान में भी 2-3 नात खानों ने पढ़ा है मुकम्मल कसीदा बुर्दा शरीफ। लेकिन वो मैंने चीज़ें जो नोट की हैं, मेरा दिल चाह रहा था कि तर्जुमे तशरीह के साथ कोई मौजूद नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ चैनल से चल रही होती है, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन के साथ या तशरीह के साथ नहीं था। तो इसलिए
اس سلسلے کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.